दोस्तों, आजकल जामनगर की चर्चा काफी जोरों पर है। आखिर क्या है जामनगर? क्या यह कोई व्यक्ति का नाम है या फिर कोई शहर का या फिर कुछ और? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं जामनगर के इतिहास को। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब जामनगर राज्य की स्थापना जडेजा वंश के शासक जाम रावल ने की थी। जाम रावल जाम लाखाजी के पुत्र थे, जिन्हें उनके चचेरे भाई तमाजी डेडा और हमीरजी जडेजा ने एक साजिश में मार डाला था। इस साजिश में जाम रावल तो बच गए और उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। जाम रावल आशापुरा देवी के भक्त थे, जिन्हें जडेजा वंश की संरक्षक देवी मानी जाती है। आशापुरा को शक्ति और विजय की सर्वोच्च देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। जाम रावल ने बदला लेने के लिए अपने मिशन पर निकलने से पहले आशापुरा देवी से आशीर्वाद मांगा। उसने उसके नाम की शपथ ली कि वह हमीर जी को नहीं मारेगा, जो उसके मामा थे, बल्कि केवल तमाजी को मारेंगे, जो साजिश का मास्टरमाइंड था। आशापुरा देवी ने उन्हें अपना संरक्षण और मार्गदर्शन दिया। जाम रावल ने अपनी सेना इकट्ठी की और अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया। उसने तमाची को मार डाला और ध्रोल के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर वह हमीर जी का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, जो पड़ोसी क्षेत्र कच्छ में भाग गया। जाम रावल ने उसका पीछा किया और उसके किले पर घेरा डाल दिया। हालांकि जाम रावल हमीर जी की हत्या के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके, जिन्होंने अपने पिता की हत्या में भी भाग लिया था। उसने अपनी शपथ तोड़ दी और हमीर जी पर तीर चला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जाम रावल को उसकी हत्या कर संतुष्टि मिली, लेकिन साथ ही अपराध बोध की पीड़ा भी उसे महसूस हुई। उसी रात जाम रावल ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देवी आशापुरा को देखा, जो अपनी शपथ तोड़ने के कारण उनसे क्रोधित थी। उसने उनसे कहा कि उसने उनके नाम का अपमान किया है और साथ ही उसके विश्वास का उल्लंघन भी किया है। उसने कहा कि वह अब कच्छ में रहने के लायक नहीं है। उसने उसे कच्छ छोड़ने और समुद्र पार करके गुजरात के दक्षिण में एक प्रायद्वीप काठियावाड़ में बसने का आदेश दिया। जाम रावल स्वप्न से जागे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने गुस्से में हुए कृत्य पर पछतावा हुआ और उसने देवी से क्षमा की भीख मांगी। उसने उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए कच्छ छोड़ने का फैसला किया और वे अपने अनुयायियों के साथ काठियावाड़ की ओर निकल पड़े। काठियावाड़ के रास्ते में जाम रावल को एक ऐसी भूमि मिली जो प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध थी। वहीं पर वे खरगोश के साहस से भी प्रभावित हुआ, जिसने उसके शिकारी कुत्ते पर हमला कर दिया था। उसने सोचा कि यदि भूमि ऐसे बहादुर खरगोश पैदा कर सकती है, तो यह भूमि बहादुर आदमी भी पैदा कर सकती है। उन्होंने इस भूमि को अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी राजधानी का नाम नवानगर रखा, जिसका अर्थ है नया शहर। उन्होंने दो नदियों रंगमती और नागमती के तट पर एक किला और एक महल बनवाया। उन्होंने देवी आशापुरा के लिए एक मंदिर भी स्थापित किया, जिससे उन्हें आशा थी कि देवी उन्हें माफ कर देंगी और आशीर्वाद देंगी। उसने अपने राज्य पर न्याय और बुद्धि से शासन किया। नवानगर को ही वर्तमान में जामनगर के नाम से जाना जाता है। जामनगर, जिसका अर्थ है जाम का शहर, यह गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जाम रावल और उनके वंशजों ने सदियों से अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार किया। उन्होंने कला, संस्कृति, शिक्षा और धर्म को भी संरक्षण दिया। जामनगर अभी भी कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों का घर है, जैसे कि लाखोटा झील संग्रहालय, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, खिजदिया पक्षी अभ्यारण्य। जाम रावल और देवी आशापुरा की कथा जामनगर की लोक कथाओं और पहचान का हिस्सा है। यह एक शासक की महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, पश्चाताप और मुक्ति की कहानी है। यह एक देवी के क्रोध, दया और अनुग्रह की कहानी भी है। यह एक ऐसी कहानी है जो जामनगर की भावना और विरासत को दर्शाती है। वहीं इसी जामनगर से
अंबानी परिवार का भी गहरा नाता है। अनंत अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी दादी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के जामनगर में ही हुआ था। धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार की शुरुआत भी जामनगर से ही की थी। मुकेश अंबानी की जामनगर में तेल रिफाइनरी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बन गई है। यही वजह है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत अंबानी परिवार जामनगर से ही करते हैं। गुजरात में स्थित जामनगर कच्छ घाटी पर बसा एक खूबसूरत शहर है, जहां पर खिचरिया बर्ड सेंचुरी, रनमल झील, मरीन नेशनल पार्क, स्वामी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर इत्यादि मौजूद है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।